हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोग वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, इसकी परिभाषा जो है ऐसे हम लोग देते हैं कि वॉइड्स के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो वाटर का आयतन होता है उसे ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वाटर के आयतन तथा टोटल वॉइड्स के आयतन के अनुपात को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली जो है ऐसे लिखते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को जो है कैपिटल एस से लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। ठीक है, यह वॉइड्स के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर के वॉल्यूम को जो है प्रदर्शित करता है ना। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं और परसेंटेज में जो है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था एक 3 फेज जो डायग्राम वाली सॉइल थी, या कहें कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल थी, तो उसमें जो है 3 चीजें थी, है ना। वाटर भी था और एयर भी था और सॉइल सॉलिड के कण थे। ठीक है, ये एयर हो गया। तो हमने देखा था कि जो सॉइल सॉलिड है, मृदा के जो कण हैं, उनके बीच में क्या था, वॉइड्स है। ठीक है ना, रंध्र हैं। तो अब वो जो रंध्र हैं उनमें ही अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है तो उन रंध्रों में एयर भरा है केवल। अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उन रंध्रों में पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है। अगर सॉइल जो है पार्शली सैचुरेटेड है तो उन रंध्रों में ही वाटर भी है और एयर दोनों है। ठीक है, तो ये जो टोटल यहां से यहां तक का जो है टोटल आयतन है, ये जो है रंध्रों का आयतन है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और इन्हीं वॉइड्स में ही एयर भी है और वाटर भी है। ठीक है, और ये जो इतना सा है ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको VW से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये रहा। तो अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन से हमें ये पता चलता है कि जितने भी सारे सॉइल में रंध्र हैं, वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स में जो है कितने वॉइड्स में या कितना रंध्र में जो है वाटर है, हमें ये पता चलता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन से कि जितने भी सारे रंध्र हैं, जितना टोटल कणों के बीच में स्पेस है, उनमें से कितना स्पेस जो है वाटर से भरा हुआ है, या कहें कि कितना स्पेस जो है एयर से भरा हुआ है ना। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन से हमें ये पता चलता है। अच्छा, अब एक चीज आप बताओ कि जो सॉइल है वो नेचुरल अवस्था में जो है मिल सकती है आपको कि एकदम सूखी हो, मिल सकती है कि नहीं। जो नेचुरल कंडीशन में हमें सॉइल मिल सकती है कि एकदम क्या है, पूरी तरीके से सूखी है। ठीक है, तो जब सॉइल जो है पूरी तरीके से सूखी रहेगी, यानी कि ड्राई रहेगी सॉइल, तो इसमें सॉइल के कण होंगे और इन कणों के बीच में जो रंध्र होगा, वॉइड्स जो होगा, वो पूरी तरीके से जो है एयर से भरा हुआ है ना। अब ये ड्राई है तो इसमें वाटर जो है नहीं है, तो इन रंध्रों में क्या होगा, इन रंध्रों में जो है एयर होगा। तो उस कंडीशन में आप बताओ कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जब ये ड्राई है तो इसमें वाटर है ही नहीं, तो ये जो वाटर का आयतन है ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ड्राई कंडीशन में, समझ रहे हो। तो जब ये 0 हो गया ड्राई कंडीशन में, तो यहाँ पे इसको 0 रख दोगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 0 आ जाएगा। ठीक, अब नेचुरल कंडीशन में जो है आपको ऐसी भी सॉइल मिल सकती है कि वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो। ठीक है, सैचुरेट कहने का मतलब कि ये जो सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है, रंध्र है, वो पूरी तरीके से वाटर से भरा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब आप
खेतों में पानी डालते हो तो पानी जो है पूरा ऊपर तक भर जाता है और कुछ देर के बाद जो है पूरी जो जमीन होती है वो नम रहती है ना, तो वो जो है सैचुरेटेड कंडीशन है, समझ गए। तो उसमें जो है पूरी तरीके से वाटर भरा होगा, यानी कि ये ड्राई सॉइल हो गई और इसके बाद से सैचुरेटेड, SATURATED, अभी स्पेलिंग नहीं याद आ रहा, ठीक है, आप लोग देख लेना क्या होता है। हाँ सही है। तो ये सैचुरेटेड है, तो उस टाइम में जितने भी सारे रंध्र हैं, जितने भी सारे जो है इसके रंध्र हैं, उनमें क्या भरा होगा, इन सारे के सारे रंध्रों में जो है वाटर भर गया होगा, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, जब पूरे के रंध्रों में वाटर भर गया होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो है बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जितने रंध्र हैं, खाली स्थान है, उन सारे के सारे में जो है वाटर भर गया है। तो जब जितना सारा आयतन है उनमें सारा वाटर भर गया है, तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रखोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रखेंगे, तो अब ये कट के क्या आ जाएगा, 100%, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये देखो 0 और 1 जो है ये फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है ना, और इसको जो है आप 0% और 100% दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक। अब नेचुरल कंडीशन में ऐसी भी सॉइल मिल सकती है कि वो ना तो पूरी तरीके से सूखी है और ना ही पूरी तरीके से सैचुरेट है, तो दोनों के बीच में रहेगी। जब दोनों के बीच में रहेगी तो ये जो वॉइड्स है, जो कणों के बीच में जो रंध्र बचा है, उनमें से कुछ रंध्रों में जो है वाटर भरा होगा और कुछ रंध्रों में हवा भरा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 से जो है ज्यादा होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 0 से ज्यादा ही होगा, यानी कि ड्राई ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वाटर है ना उसमें, और वॉल्यूम ऑफ वाइड से जो क्या है, कम है ना, पूरे से क्या है, कम है, क्योंकि थोड़ा सा ही इसमें जो है वाटर है। तो अब ये 0 और वॉल्यूम ऑफ वाइड और 0 के बीच में है, तो अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये जो है ना तो 0 आएगा और ना ही 1 आएगा, दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। दशमलव में अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो दशमलव में आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर प्रतिशत में निकालोगे इसको तो 0 और 100% के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि देखो 0 से ज्यादा आएगा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से ज्यादा आएगा और 1 से कम आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 भी आ रही है, 0 और 1 के बीच में भी है और 100% भी है, ठीक है। तो इसको हम एक ही बार ऐसा कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 या 0 के बराबर भी हो सकता है और 100 या 100 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रतिशत में लिखा हुआ है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में हो सकता है ना। तो ये हो गया जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन है इसको हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल में, जब आप लगाओगे तो उसमें आपको मिलेगा ये परसेंटेज के रूप में, ठीक है ना, या 10%, 20%, 40%, 60% ऐसे मिलेगा, ठीक है। या आपको ऐसे भी मिल सकता है कि 0.4, 0.6, 0.1। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग लिखते तो हैं परसेंटेज के रूप में, लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो है हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को जो है फ्रैक्शन में रखेंगे। जैसे 60% दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग लिखेंगे वहां पे 0.6। अगर 40% दिया है तो हम लोग लिखेंगे 0.40, है ना। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया।
चलो, तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 40% दिया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको 40% दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको जो है आप लिख सकते हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 40% है तो 40/100, ठीक। यानी कि जो 100% जो व्हाइट्स है उनमें से 40% जो है वाटर है। रंध्रों का जितना आयतन है उसका 40% क्या है, वाटर है। तो 40% वाटर है तो 60% क्या है, उसमें 60% क्या है, एयर भरा हुआ है ना। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है, यानी कि जितने भी रंध्र हैं, ये जितना भी सारा व्हाइट्स है, इनमें से 40% हिस्सा जो है वाटर का है और 60% हिस्सा जो है एयर का है। इसी तरीके से अगर 30% रहेगा तो 30% हिस्सा जो है वाटर है और 70% हिस्सा इसका जो है एयर है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया, आप लोग इसको जो है लिख लेना। अब देखो कि ये जो सॉइल है, ठीक है, हमने एक ड्राई सॉइल लिया है, ठीक है, हम लोग ड्राई सॉइल लिए, एक सैंपल लिए, अब वो पूरी तरीके से ड्राई है, ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर डालोगे, जब आप इसमें वाटर डालोगे तो शुरू में तो वो ड्राई है, तो क्या होगा कि इसके जो रंध्र हैं, इसके जो रंध्र हैं वो वाटर से जो है भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जितने भी सारे इसके रंध्र हैं, जितने भी सारे व्हाइट्स हैं, वो पूरी तरीके से जो है क्या होंगे, वाटर से भर जाएंगे। भर जाएंगे कि नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है, और इसमें ये सारे जो है सॉइल के पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब क्या करो कि इसमें जो है वाटर डालो, ठीक है। अब इसमें हम लोग वाटर को डाल रहे हैं, तो अब क्या होगा कि इन जो रंध्रों में जो है, अब ये ड्राई कंडीशन में है, शुरुआत में क्या है, ड्राई कंडीशन है, ठीक है, ड्राई अवस्था में है। अब इस पे हम वाटर डालेंगे तो वाटर जो है नीचे से इन रंध्रों में जो है भरता जाएगा, है ना। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाटर जो है पूरे ऊपर तक जो है भर जाएगा, ठीक है, ऊपर तक भर गया। लेकिन अब क्या होगा, अब सॉइल के जो रंध्र हैं वो पूरी तरीके से वाटर से भर चुके हैं। अब इसके बाद तुम और ज्यादा वाटर मिलाओगे, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब और भी वाटर मिलाओगे तो क्या होगा कि वाटर तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो है इसका आयतन भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। वाटर यहाँ तक भरा है और भर गया, तो जब वाटर पूरी तरीके से सॉइल के व्हाइट्स में भर गया ना, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक। अब सैचुरेटेड कंडीशन के अलावा जब वाटर डालेंगे हम लोग, तो वाटर बढ़ेगा और साथ साथ में इसका जो सॉइल सैंपल है उसका आयतन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। सॉइल का आयतन भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ तक तो सैचुरेट था, ठीक था। अब लेकिन जब उसके ऊपर से डालोगे तो वाटर भी बढ़ेगा, ठीक है, और लेकिन सॉइल का जो टोटल आयतन है वो भी बढ़ेगा। देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो है बढ़ गया, है ना। तो ये चीज होती है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट दोनों एक ही नाम है। तो ये कितना रहेगा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी रहेगी, तो इसको हम जो है कौन सी सॉइल जो है कहेंगे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम देखते हैं। देखो, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस लिखा है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वाई एक्सिस पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 25% है, 0.25 का मतलब क्या होगा, 25%, है ना। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 0 से 25% के बीच में है तो इसे हम ह्यूमिड सॉइल कहेंगे, HUMID, ह्यूमिड सॉइल। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन
25% से 50% के बीच में है तो इसे हम कहेंगे डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% से 75% के बीच में है तो इसे हम कहेंगे मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट का हिंदी में मतलब होता है नम मृदा, ठीक है, नमी, जिसमें थोड़ी बहुत वाटर की मात्रा हो उसे हम नमी कहते हैं, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है 75 से 100% के बीच में हो तो इसे हम कहेंगे वेट सॉइल, यानी कि गीली मृदा, ठीक है। तो ये जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन है सॉइल का, इसको ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में जो है ये पूछता भी है, ठीक है ना। तो हमने जो शुरुआत में पढ़ा था कि ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 0 था और सेचुरेटेड सॉइल के लिए जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 1 था। तो वो चीज जो है आप यहाँ पे आपको जो है क्लियर हो गया होगा। जब पूरी तरीके से सॉइल ड्राई होगी तो वाटर उसमें होगा ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 0, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी क्या हो जाएगा 0। अगर पूरी तरीके से वाटर से भरा रहेगा तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल, तो उस टाइम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा और ये कट करके 1 आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। तो और एक चीज और, इसको आप लोग लिख लेना कि इसे हम परसेंटेज के रूप में अभिव्यक्त करते हैं और फ्रैक्शन के रूप में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन के रूप में रखते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमने पढ़ लिया, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं एयर कंटेंट।